हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज की वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 7.6 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले 5 एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर देख लें, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट्स पे ही आज का जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। 2-4 चीजें ही हम लोग आज नया सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करिए x sin x को। अब ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक x और एक sin x। तो जब भी दो फंक्शन रहें अलग अलग, तो इनको इंटीग्रेट करने का सही तरीका होता है आइलेट मेथड या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बता रहा हूं क्या होता है। फॉर्मूला कहता है, अगर आपको इंटीग्रेट करना है uv फंक्शन को, मतलब u और v फंक्शन को, तो मान लेते हैं ये u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, v जो है वो सेकेंड फंक्शन है। तो हम लोगों को पहले इस u को बाहर रखना रहता है और इंटीग्रेट करना रहता है v को विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, फिर बीच में माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद इस u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx और साथ में इंटीग्रेट करेंगे v को dx। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है u और v, तो हम लोग इस u और v को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, u मतलब जो कि फर्स्ट है उसे बाहर रखेंगे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत काम का है ये फॉर्मूला। इसी से हम लोग हर एक फंक्शन को आज के वीडियो में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट और सेकंड चूज करना भी आना चाहिए। उसके लिए ट्रिक है आइलेट। ठीक है, ट्रिक क्या है, आइलेट। ठीक है, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्स से लॉगरिथम फंक्शंस, ए से अलजेब्राइक फंक्शंस, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन के जरिए हम लोग इन मेथड को सीखेंगे। चलिए आइए x sin x को इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x sin x dx। ठीक, अब देखिए x जो है वो एक अलजेब्राइक फंक्शन है, sin x जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक वाले को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, sin x को हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि t बाद में आ रहा है, a पहले आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस x को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इस sin x को सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, यानी u को बाहर रखेंगे। अरे भाई ये u है, ये v है। ठीक है, तो यानी x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सेकंड वाले को, यानी sin x को। ठीक, बीच में माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन। अब फर्स्ट वाले यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई dx ऑफ x। ठीक, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, sin x को। ठीक है, dx। अब देखिएगा यहाँ जाएगा x sin x का क्या होता है, माइनस कॉस x, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, sin x का क्या होगा, माइनस कॉस x, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस x dx। ओके, ये जाएगा माइनस x कॉस x, माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अरे भाई यहाँ एक माइनस है, ये वाला माइनस बाहर आके प्लस बना देगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस x। कॉस x का इंटीग्रेशन तो साइन x होता है ना, तो जाएगा माइनस x कॉस x प्लस साइन x। ठीक है, प्लस c लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं आइलेट कितना इजी है। बस आपको ये चूज करना है इन दोनों में कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, उसका रियल और फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, दूसरा वाला भी इजी है। ठीक है, इसको भी हम लोग आइलेट से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है, एक x है और एक sin x है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x sin 3x dx। ठीक, तो अब हमें यह सोचना है इस x को फर्स्ट माने कि इस sin 3x को फर्स्ट माने। तो क्योंकि x मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, तो इसे फर्स्ट मानेंगे क्योंकि a पहले आ रहा है, और sin x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये सेकंड होगा, मतलब ये u होगा, ये v होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमेशा u होता है, सेकंड वाला हमेशा v होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है u यानी फर्स्ट वाले को बाहर रखना है। फर्स्ट वाला मतलब कौन, x को बाहर रखेंगे,
x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे sin 3x को, ठीक है, dx माइनस, अब इस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे sin 3x, ठीक है, dx। अब तो कुछ करना ही नहीं है, x sin 3x का क्या होगा माइनस cos 3x, लेकिन क्योंकि x के आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और sin 3x का भी हम लोगों ने देखा माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 आएगा, है ना, dx, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर निकाल लेना तो 1/3 cos 3x dx, तो ये जाएगा माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3 तो था ही, cos 3x का हो जाएगा sin 3x। अब क्योंकि x के आगे 3 है तो 3 से वापस डिवाइड करना पड़ेगा, हमारे पास आंसर मिलेगा माइनस x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/9 हो जाएगा sin 3x प्लस c, ठीक है, तो इजी है, कोई कठिन तो है नहीं। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन भी वही है, हम लोगों को पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ई का पावर एक्स लिखना पड़ेगा dx, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास फिर से दो फंक्शन है, दो फंक्शन रहते हैं तो हमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन है, ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट इसे मानना है, सेकेंड इसे मानना है, मतलब ऊपर वाले को u, सॉरी पहले वाले को u, दूसरे वाले को v, ठीक, तो पहले वाले को बाहर रखते हैं यानी एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दूसरे वाले को ई के पावर एक्स को dx माइनस, अब सेकंड सॉरी फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे यानी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, अब इस तरह बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने क्या करना था, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना था, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन 2x आएगा, ठीक, और इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स dx, ठीक, ये जाएगा एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है, माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, तो ये जाएगा एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स dx। बात समझ आई, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा। अब फिर से हमारे पास दो फंक्शन है ना, तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आइलेट लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड, क्योंकि पहला वाला u है, दूसरा वाला v है, ओके, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स माइनस 2, अब कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं यानी x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करना है ई के पावर x को dx माइनस, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ई के पावर x का सॉरी x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले को डिफरेंशिएट भी तो करते हैं, देखिए, है ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन करते हैं ई का पावर x का, फिर dx लिख देते हैं, ठीक, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2 x ई के पावर x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर x, ई का पावर x ही होगा, dx वापस इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन सॉरी एक्स ई एक्स माइनस ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x ही होगा, ठीक है, ब्रैकेट खोल लेंगे, आंसर आ जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर ई का पावर x माइनस 2x ई का पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई का पावर x प्लस c, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए थे, अब मैंने देखा इस इंटीग्रेशन के भी अंदर दो फंक्शन आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक पावर x आ रहा है, तो इसमें भी हाईलाइट लगाना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगाया, ये फर्स्ट फंक्शन था, ये सेकंड फंक्शन था, मतलब ये u था, ये v था, तो u को पहले बाहर रखा, v को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस और इंटीग्रेशन का साइन, अब पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, e के पावर x को इंटीग्रेट किया, मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये काफी कुछ आपको सिखा के जाएगा, हमें इंटीग्रेट करना है x log x को, ठीक है, dx, तो आइलेट लगाएंगे, अब कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, देखिए log मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, तो l पहले आ रहा है, तो इस बार log x जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और x जो होगा वो सेकंड। अभी तक आपको लग रहा होगा जो पहले दिया वही फर्स्ट होगा, जो बाद में दिया वही सेकंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार देखिए log जो है वो l पहले आ रहा है, तो log जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, x जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है वो बाद में है, इसलिए सेकंड होगा,
ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट वाले को बाहर रखिए, फर्स्ट मतलब कौन, log x को बाहर रखिए, log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x को, log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x को, dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फर्स्ट वाले को, तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे x को, dx, ठीक, ये जाएगा log x इंटू x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये जाएगा इंटीग्रेशन 1/x और x के पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। तो ये x जो है वो इस 2x को काट देगा एक बार में, तो ये जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर मैंने निकाल लिया 1/2 को, अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x का पावर 1 dx। ये जाएगा log x, यहाँ मैं आगे एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ एक्स के पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ठीक है, तो क्लियरली बहुत ही ईजी है, दिख रहा है आपको साफ साफ। अब फिफ्थ वाले में हमें x log 2x को इंटीग्रेट करना है, तो ये भी इजी है, कौन सा कठिन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। तो x log 2x को इंटीग्रेट करना है dx, कौन फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा और ये वाला सेकंड होगा, ठीक है, log वाला जो होता है वो हमेशा फर्स्ट होता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट वाले को बाहर रखिए, मैं फर्स्ट वाले को बाहर रख रहा हूँ यानी log 2x को बाहर रख रहा हूँ, इंटीग्रेट करूंगा किसे, फर्स्ट सेकंड वाले को यानी x को dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब log 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, log 2x को, तो log का हो जाता है 1/x के फॉर्म में, क्योंकि अंदर 2x है तो नीचे 2x आएगा, ठीक है। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे 2x है इसलिए 2x आएगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इस 2x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2x को करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके हमें मिलेगा 1/x, ठीक है। तो मतलब क्योंकि हमें फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना था तो log 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, ठीक है, ये जाएगा 1/x। अगर आपको अभी तक डिफरेंशिएशन करने नहीं आया है तो आप प्लीज जाके डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में सब चीजें करना सिखाया है आपको, ठीक है। तो log 2x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अब x को इंटीग्रेट कर देंगे तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, तो जाएगा log 2x x के पावर 1 का क्या जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऑब्वियस सी बात है, माइनस ये जाएगा 1/x, x के पावर 1 का क्या होता है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये x से x का पावर 2 कट जाएगा, यहाँ पे dx है, तो ये जाएगा x स्क्वायर आगे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 log 2x माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x बाई 2, ठीक है, तो मैं इस बाई 2 को बाहर निकाल लूंगा भाई, ये जाएगा बाहर आके 1/2 dx, तो इसे x के पावर 1 लिख देंगे, तो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log 2x माइनस हाफ x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये हमारा आंसर है, ठीक है, कठिन नहीं है, इजी है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर log x, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, log x लिखेंगे और फिर dx लिख देंगे। कौन फर्स्ट होगा, ये log x वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा। तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, log x को बाहर रखते हैं, मतलब जो भी फर्स्ट वाला होता है उसे बाहर रखते हैं, तो log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स क्यूब बाई 3 होगा, माइनस 1/x एक्स स्क्वायर का हो जाएगा वापस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 dx, ठीक है, तो ये x से यहाँ पे 2 कट जाएंगे, सॉरी 1 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 dx। तो बाई 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये जो नीचे बाई 3 है इसे बाहर निकाल लेंगे तो इधर 1/3 हो जाएगा, ये जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 log x माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 dx, सॉरी dx हट जाएगा,
है ना। ये जाएगा हमारा फाइनल आंसर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 9। प्लस सी लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए सेवेंथ वाले में हमें एक्स साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब क्लियरली आप देख सकते हैं आई मतलब इनवर्स, तो इस वाले चीज को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इस अलजेब्राइक वाले को सेकंड मानेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, है ना। फर्स्ट वाले को बाहर रखेंगे यानी साइन इनवर्स एक्स को बाहर रखेंगे, ठीक। इंटीग्रेशन इस x को इंटीग्रेट करेंगे, तो x को इंटीग्रेट करेंगे dx माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, और इस साइन इनवर्स x को यानी फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। मैंने आपको बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना होता है तो ये आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन x dx, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लिखूंगा मैं साइन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ये x का करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाई 2 बाहर निकाल दे रहा हूँ मैं क्योंकि 2 भी आएगा नीचे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। x का करेंगे तो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आया था, तो इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर और ये 2 बाहर मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे नीचे 2, ठीक है। बेसिकली इस चीज को पहले लिख रहा हूँ, इस चीज को बाद में, ठीक है। फिर माइनस 1 बाई 2 है, माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन। अब हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना है और ये आसान नहीं है इंटीग्रेट करना, बता रहा हूँ क्यों। इसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। एक बात बताइए, इस वाले माइनस को मैं अंदर भेज सकता हूँ क्या? इस वाले माइनस को अंदर भेज दूंगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर भेज दिया, यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ 1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ -1, ऐसा कर सकते हैं नहीं। एक बार 1 ऐड हुआ है और एक बार 1 सब्सट्रैक्ट हुआ है, एक बार 1 ऐड हुआ है एक बार सब्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं क्या करूंगा ना, इस चीज को सेपरेट कर लूंगा और इस चीज को सेपरेट कर लूंगा। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा। इस -1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा। मतलब ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक वाला ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब करना मैंने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही सिखा दिया था, ठीक। अब हम लोग अगले पेज पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ रह नहीं गया इस इंटीग्रेशन में, बहुत आसान है अब। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इन कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन। एक चीज बताइए, अगर ऊपर x लिखा है नीचे रूट x लिखा है तो इस x को आप लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ये रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा तो आएगा रूट x। मतलब रूट के अंदर नीचे जो चीज लिखी है वही ऊपर भी लिखी है, तो वो एक्चुअली रूट x के इक्वल हो जाती है ना। तो देखिए ये वाली चीज को ध्यान से, जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है, बस रूट में है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं करा दे रहा हूँ अलग से बाहर ही, जैसे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो था ही, ये से ये कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ओके। और मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ
dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उसका रूट। इसका फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स x बाई ए था, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगा। ठीक, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन इनवर्स, जो माइनस आएगा भाई, ये वाला माइनस जो है इस प्लस के साथ जाके माइनस में बदल गया है, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई 1। ठीक है, अब हमें बस इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने का भी फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इक्वल होता है 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रेशन का इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। अब याद तो करना ही पड़ेगा आपको, मैंने एक वीडियो में इंटीग्रेशन के हर एक फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा है और फॉर्मूले याद कर लिए हैं, आपको हर चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो इसके तरह दिख रहा है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैं इस 1 को लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो भी रूट में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और क्या। तो ये हो जाएगा, पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ कर्ली ब्रैकेट, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? हाफ एक्स अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे 1 स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी फिर आता है प्लस, फिर क्या आता है? ए स्क्वायर आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए मतलब 1, और ये माइनस साइन इनवर्स तो था ही, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x माइन प्लस 1/2, ये हो जाएगा x रूट में 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब देखिएगा यहाँ मैं नीचे 1 हटा सकता हूँ, है ना। एक बात बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? कर सकते हैं ना आप, ये आएगा -1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे आधा साइन इनवर्स x है, यहाँ पे 1 साइन इनवर्स x है, माइनस करेंगे तो ये आएगा, प्लस माइनस मिल गया माइनस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली मैं इस प्लस और माइनस की जगह सीधे सीधे माइनस लिख दे रहा हूँ। ओके, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, या फिर यहीं पे अपना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, प्लस सी लगा देना, यही हमारा आंसर है। कुछ लोग कहेंगे बुक से आंसर नहीं मैच कर रहा है, बुक से मैच करने की जरूरत ही क्या है, ये 100% आंसर जो है वो सही है। ठीक है, बस बुक में क्या हुआ है ना, इस चीज को और उसने सॉल्व कर दिया है। ठीक, तो जो लोग इस चीज को माइनस कर लिए होंगे, ठीक है, वो बुक वाला आंसर भी ला देंगे। बुक वाले आंसर में क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेना है, साइन इनवर्स, बुक वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप बोर्ड में इतना भी करके आते हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, इसको और इसको तो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही है। ठीक, चाहे तो आप इस 1/2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों के अंदर, एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, और क्या। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक आंसर हमारा सही है। अब देखिए 8th वाला x tan इनवर्स x है, तो ये भी इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, है ना, dx। तो इसे क्या मान लेंगे हम लोग? फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इनवर्स वाले को फर्स्ट माना जाता है, अलजेब्राइक को सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, फर्स्ट मतलब कौन? tan इनवर्स x, इसको बाहर रखेंगे चुपचाप, tan इनवर्स x बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे x का, यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ, dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद क्या करते हैं, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बता दूं आपको, dy dx ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये इक्वल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो वही मैंने लिखा है, क्योंकि फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा, और फिर सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड वाले को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, यानी x को इंटीग्रेट। देखिए मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। u मतलब फर्स्ट फंक्शन, v मतलब सेकंड फंक्शन, u को बाहर रखते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, है ना, यही था नियम। अब देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इस x के पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/x स्क्वायर तो था ही, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x को करेंगे तो क्या जाएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। ओके, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर tan इनवर्स x, यहाँ पे आ जाएगा बाई 2 माइनस, इस 2 को हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब मैं पता क्या करूंगा, इस चीज को ना यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो लाना बहुत आसान काम है। एक बार 1 में ऐड कर दूंगा और एक बार माइनस कर दूंगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। एक बार 1 ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो चीज है वो इसके तरह बन गया है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लूंगा, -1 को अलग कर लूंगा। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा dx, फिर प्लस इस -1 को अलग कर लेंगे, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं सेपरेट करना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेपरेट। ठीक है, अलग थलग। देखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, इस -1 को अलग कर लिया इंटीग्रेशन के अंदर ही। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग, -1 को अलग, और नीचे वाला अलग करने पे दोनों के पास जाता है, बेईमानी नहीं करता है दोनों के साथ। ठीक है, मैथ्स में कभी बेईमानी नहीं होती है, ये अच्छी बात है। अब मैं इसको अगले पेज पे इंटीग्रेट करूंगा, तो अब तो इजी हो गया इंटीग्रेट करना। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। ठीक है, इंटीग्रेशन ये दोनों सेम है तो कट के 1 हो जाएंगे, 1 dx प्लस क्या, ये वाला जो माइनस है इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब तो इजी हो गया काम, यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस। ठीक है, अब देखिए इसे इंटीग्रेट करना है तो इजी है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही बात है, तो ये जाता है 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे a जो है वो 1 है, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आएगा 1 बाई ए मतलब 1 टेन इनवर्स x बाई ए मतलब x बाई 1 प्लस c, आंसर है आपका। ये जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टेन इनवर्स x माइनस हाफ, अंदर हो जाएगा x माइनस टेन इनवर्स x। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर 100% सही है। अब फिर से देखिए 9th क्वेश्चन है x cos इनवर्स x। तो सेम टाइप का क्वेश्चन बार बार हमें मिलता चले जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बार बार सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये जाएगा x cos इनवर्स x dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब ये फर्स्ट फंक्शन है एज अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, मतलब cos इनवर्स x को बाहर रखेंगे चुपचाप, तो हम लोग cos इनवर्स x को बाहर रख रहे हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इस x को, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर माइनस लगाएंगे, उसका क्या करेंगे, इस cos इनवर्स x को यानी फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बार बार मैं फॉर्मूला लिखूं उसकी कोई जरूरत नहीं है, cos इनवर्स x का यही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं नेट से भी, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं ना, देखिए du बाई dx, यानी इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाले यानी सेकंड वाले यानी x को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा dx। तो जाएगा cos इनवर्स x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन, ये जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dx। ओके, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, ये जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जाएगा dx। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो 2 है वो बाहर चला गया बेचारा बिना बोले कुछ, ये वाला एक्स स्क्वायर इस 1 में मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे जो था वो तो था ही। अब यहाँ के बाद से हम लोग खुद से कर सकते हैं इंटीग्रेट, है ना। मैंने क्या बताया था कि किसी तरह आगे माइनस लाइए और 1 एक बार ऐड करिए, 1 एक बार सब्सट्रैक्ट कीजिए, ताकि ये जो नीचे वाला चीज है वो ऊपर भी आ जाए। ठीक है, ताकि हम लोग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकें। तो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 cos इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन। अब देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस लाना है, तो 2 तरीके हैं माइनस लाने के। एक तो मैं चुपचाप लिख दूं माइनस और एक्स स्क्वायर, और नीचे जो था वो तो लिखूंगा ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
आप कहेंगे भाई अपने मन से माइनस लगा रहे हैं आप, तो अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ भाई, इस प्लस की जगह भी मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तब कोई दिक्कत? तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये माइनस मिलके प्लस ही रहेगा। ठीक है, मतलब मैंने अगर यहाँ पे माइनस लगाया है तो इस प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, बेईमानी ना हो इंटीग्रेशन के अंदर, है ना, बेईमानी नहीं हुई है। अब एक बार 1 जोड़ देंगे और एक बार 1 घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 1 मैंने ऐड किया है, 1 एक बार सब्सट्रैक्ट किया है, 1 ऐड किया है, 1 सब्सट्रैक्ट किया है, तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ किस चीज को, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और इस माइनस 1 को। ठीक, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेपरेट किया है, इस -1 को सेपरेट किया है, और नीचे वाली चीजें तो आप जानते ही हैं चिपक जाती हैं फेविकोल की तरह। ठीक है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ। ठीक है, और अभी मैंने आपको कुछ देर पहले सॉल्व करके दिखाया था, ये वाली जो चीज है वो किसके इक्वल होती है। पहले मैं कर्ली ब्रैकेट लगा लूँ, यहाँ पे मैंने गलती से इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है, कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था ये चीज सॉल्व करने पे ये कैसे आती है। इसी को 2 बार रूट में लिख दीजिए, एक रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। ये हो जाएगा dx, ये माइनस इस प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और आपने अभी इस वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखा था, इसका तो आपने देखा ही था। दोनों के मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इक्वल होता है एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है क्या, इसका होता है बस साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक, तो आप देख सकते हैं हमारे पास है सिर्फ 1, मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को, इस 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यही ए हो जाएगा दोनों केस में। ये जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ कर्ली ब्रैकेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि कहता है एक्स रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब भाई यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे इस a की जगह क्या है, 1 ही आएगा, और क्या, प्लस प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 1। ठीक है, तो जब मैंने इस चीज को सॉल्व किया तो हमें ये मिला। अब माइनस है आगे, तो मैं माइनस लगाऊंगा, चुपचाप माइनस लगाऊंगा, और इस चीज को सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो साइन इनवर्स x बाई 1 आएगा, साइन इनवर्स x बाई 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस हाफ, ये जाएगा x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा 1 स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूँ नॉर्मली। ठीक, और मैं इस दोनों में नीचे 1 हटा दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है नीचे 1 लिखने का। ठीक, फिर से वही बात है भाई, आधा साइन में से पूरा साइन माइनस करना है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बचेगा, माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, यही बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं, ये और ये माइनस हो सकते हैं आपस में, माइनस किया तो ये आंसर आएगा, प्लस सी लगाइए, आपका आंसर तैयार है। इस टाइप का भी आपने एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन देखा था कुछ देर पहले, एग्जैक्ट नहीं था, बस थोड़ा बहुत माइनस में फर्क था, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग इसमें डर जाएंगे, वो भी बहुत भयानक, लेकिन मैं हूं तो डरने की क्या जरूरत है। लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और मैं लिख दूंगा dx। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 फंक्शन है ही नहीं, कुछ लोग महान होंगे जो क्या करेंगे, इसी साइन इनवर्स एक्स को 2 बार लिख देंगे, क्योंकि कहेंगे वो 2 है इसलिए। ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन बता रहा हूँ क्यों। आप सिंपली पता क्या करिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कीजिए। आप साइन इनवर्स एक्स को t सपोज कर लीजिए, मतलब ये जो अंदर लिखा है ना उसी को t मान लीजिए। ठीक, तो एक बात बताइए, ये जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन टी, कोई दिक्कत, साइन टी हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा टी चिपक गया है बेचारा, साइन टी हो जाएगा। ये जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होता है, dx होता है, साइन टी का करेंगे तो cos t हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, dt आएगा। मतलब इस dx के जगह हम लोग cos t dt लिख सकते हैं, cos t dt की जगह इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन इनवर्स के x के जगह t रखना था तो t का स्क्वायर हो जाएगा, dx की जगह रखना था cos t dt। और अभी आपने इस तरह का इंटीग्रेशन कुछ देर पहले सॉल्व किया है। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि cos है, cos मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, t मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, यानी टी स्क्वायर को बाहर रखेंगे, टी स्क्वायर को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, cos t को dt, फिर माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2t आएगा, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, cos t को dt, ठीक, फिर जाएगा टी स्क्वायर, cos t का होता है sin t, माइनस ये वाला 2 बाहर ले रहा हूं मैं, t, cos t का होता है sin t, ठीक है, dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, फिर से देखिए 2 फंक्शन आ गए, तो वापस से आइलेट लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इस t को हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ये जो t है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा क्योंकि अलजेब्राइक है, sin t का जाएगा सेकंड क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, तो जाएगा टी स्क्वायर sin t माइनस 2, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि फर्स्ट है t तो बाहर आ जाएगा t, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, sin t को, ठीक है, dt, माइनस फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर sin t को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये जाएगा टी स्क्वायर sin t माइनस 2 t, sin t का होता है माइनस cos t, तो cos t और आगे मैंने माइनस लगा दिया, फिर यहाँ माइनस 1 तो 1 ही रहेगा, sin t का इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा, लेकिन माइनस लगेगा, माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर sin t माइनस 2, कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस t cos t, इस cos t का आ जाएगा sin t, तो प्लस sin t, ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ अलग से, टी स्क्वायर sin t है, टी स्क्वायर sin t, ये माइनस 2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2t cos t हो जाएगा, फिर ये जो माइनस 2 है जब ये sin t में जाएगा तो माइनस 2 sin t हो जाएगा, है ना। तो आप चाहे तो यहीं पे आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, यहीं पे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको t की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप ये बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा ऐसे, वेयर t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ऐसे लिख दीजिएगा, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, t की जगह पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन t की जगह पुट कर दीजिए x, यहाँ पे x हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, अब उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, या फिर कहूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए इस चीज को लिखने के लिए, या फिर मैं करके दिखाई दे रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ ताकि मैं आपको करके दिखा सकूँ करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, टी मतलब साइन इनवर्स एक्स, तो क्या जाता साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, आता कि नहीं आता। फिर यहाँ पे साइन टी है, साइन टी मतलब एक्स, तो यहाँ पे एक्स आता, प्लस 2, यहाँ पे टी लिखा है, टी मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स आता। फिर क्या लिखा है, कॉस, फिर लिखते कॉस, फिर क्या लिखा है टी, टी मतलब क्या, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आता अंदर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 2, फिर क्या लिखा है साइन टी मतलब एक्स, यहाँ था 2x प्लस c, आपका आंसर आ जाता। तो मेरा कहने का मतलब बस यही था, आप चाहें तो इसमें t की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा, नहीं पुट करना चाहते हैं तो बस लिख दीजिएगा वेयर t इक्वल्स टू दिस, मतलब t के बारे में बता दीजिएगा और कुछ नहीं आंसर में। अब देखिए 11th क्वेश्चन जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना ही आसान है, बता रहा हूँ क्यों। हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस तरह लिखेंगे और चुपचाप इस cos इनवर्स x को t मान लेंगे। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता इसी को ही t मानना है, अरे भाई पता है क्योंकि मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की है, आप भी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और क्या, cos इनवर्स x की जगह मुझे क्या सपोज करना है, t सपोज करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
और साथ में dx लगा देंगे और इधर क्या लगा देंगे dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो ये जाएगा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dt। कहने का मतलब क्या है, इस dx और इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आप माइनस dt लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन। सबसे पहले मेरे मन में सवाल आएगा इस x की जगह क्या रखें, तो आप यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस cos इनवर्स को उधर भेज दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos t आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहीं से क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किया, क्यों यहाँ से किया। यहाँ से करते तो dx बराबर माइनस साइन टी dt आ जाता है ना। लेकिन यहाँ से करने का फायदा ये मिला कि ये रूट भैया गायब हो गए। कैसे गायब हो गए, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, साथ में dx तो आता ही है, t का तो dt हो जाता है, तो इसके जगह में माइनस dt लिख पाता, यही फायदा था। यानी इसके जगह में माइनस dt लिख पाता, इसीलिए मैंने वही डिफ्रेंशिएट किया है। तो x के जगह हमें क्या रखना है, cos t, cos इनवर्स x के जगह t रखना है तो इंटू t, और dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मुझे लिखना है माइनस dt। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस बाहर t cos t हो जाता है ना, और dt, ये माइनस बाहर t cos t हो जाता है। इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, माइनस है कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, ये बेचारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट को बाहर रखते हैं यानी t को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे cos t को, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, t का डिफरेंशिएशन लिखेंगे जो कि 1 होता है, cos t का इंटीग्रेशन लिखेंगे cos t dt। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा माइनस, अंदर हो जाएगा t, cos t का होता है sin t, माइनस 1 तो कुछ नहीं, cos t का हो जाएगा sin t। ठीक है, dt, इंटीग्रेशन क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, ये जाएगा माइनस t sin t माइनस sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो ये प्लस cos t हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं, sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो ये माइनस बेचारा प्लस में बदल जाता, cos t आ जाता। ठीक है, माइनस को अंदर भेज देंगे, माइनस को जैसे ही अंदर भेजेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस t sin t माइनस cos t। ठीक, तो बस माइनस t की वैल्यू पुट करिए, माइनस या प्लस सी भी लगा लीजिएगा, माइनस t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी cos इनवर्स x, t की वैल्यू क्या थी cos इनवर्स x, तो t की जगह मैंने लिख दिया cos इनवर्स x, फिर sin, इस t की जगह क्या लिखेंगे cos इनवर्स x, माइनस cos t की जगह क्या लिखेंगे x, तो माइनस x प्लस सी, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो जितना बड़ा था ये दिखने में उतना ही आसान है इंटीग्रेट करने में, बस आपको इस cos इनवर्स x की जगह t सपोज करना था। और यही बात 12th वाला देखिए क्या कह रहा है, x sec स्क्वायर x कह रहा है ना, जितना देखने में कठिन है उतना ही आसान है, बता रहा हूं क्यों। मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर x dx, तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो सेकंड हो जाएगा, ये अलजेब्रा वाला है तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं तो x वाला बाहर हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे dx, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर x का। ठीक है, dx, तो ये आएगा x sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा tan x क्योंकि इसका tan x होता है dx, tan x का इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा होगा तो ये आता है x tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। ठीक है, माइनस log cos x होता है, प्लस सी लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा x tan x प्लस log cos x प्लस सी, यही हमारा सो कॉल्ड आंसर है। देख रहे हैं ना कितना आसान था इसका इंटीग्रेशन करना। 13th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है ना, यही कह रहा है। तो मैं पहले लिखूंगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, इस tan इनवर्स x को मैं t मान लूंगा, tan इनवर्स x को क्या मान लूंगा t सपोज कर लूंगा। ठीक है, तो जब मैं इस tan इनवर्स को उधर भेजूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा tan t। ठीक, x का डिफरेंशिएशन dx, tan का होता है sec स्क्वायर t और साथ में आ जाएगा dt, तो बस हो गया काम। tan इनवर्स x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा सिर्फ t, dx की जगह मुझे लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर t dt। अभी आपने इसका इंटीग्रेशन किया था, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, अभी तो किया ना आपने, फर्स्ट वाले को बाहर रखेंगे, t को मैंने बाहर रखा, इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर t को, माइनस फिर इंटीग्रेशन t का जो डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, इंटू sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर t dt। ठीक, फिर आएगा t, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t, तो t tan t माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का होगा tan t
ठीक है, डी टी, ये जाएगा टी टेन टी माइनस टेन टी का इंटीग्रेशन था माइनस लॉग कॉस टी, है ना, प्लस सी लगा दीजिए, ये जाएगा टी टेन टी माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस टी प्लस सी। ठीक, अब देखिए क्योंकि t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी tan इनवर्स x, तो t की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x, tan t की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो इंटू एक्स प्लस लॉग कॉस, इस t की जगह रख देंगे tan इनवर्स x सॉरी, प्लस सी लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, इसके जगह मैं लिखूंगा x tan इनवर्स x प्लस लॉग कॉस tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, आपका हो सकता है आंसर मैच ना करे इंटीग्रेशन में, सॉरी एनसीईआरटी से, लेकिन यकीन मानिए, विश्वास करिए, आपका आंसर 100% सही है। अब देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, x log x का होल स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है, दिक्कत क्या है, हम लोग इस log x को t मान लेंगे, log x को t सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब log उधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या जाएगा e का पावर t। ठीक है, याद रखिएगा, जब log जो है उधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ जो भी रहता है वो ऊपर चला आता है, तो x का हो जाएगा dx, e का पावर t का हो जाएगा e का पावर t, और साथ में आ जाएगा dt। ठीक है, तो काम बन गया, इंटीग्रेशन, इस x की जगह क्या लिखेंगे, e का पावर t, log x की जगह t लिख देंगे तो t का स्क्वायर, और dx की जगह क्या लिख देंगे, dx की जगह e का पावर t dt, e का पावर t dt। तो क्या आ जाता, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर में पहले लिख रहा हूं, 2 बार e का पावर t है, तो यह जाएगा e का पावर 2t dt। ठीक, तो अब तो कुछ करना नहीं है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू आइलेट, क्योंकि e जो एक्सपोनेंशियल है हमेशा लास्ट में ही आता है। तो पहले टी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, e का पावर 2t को dt माइनस, फिर इस टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आ जाएगा, और e के पावर 2t को इंटीग्रेट कर लेंगे dt। ठीक, तो ये जाएगा टी स्क्वायर, e के पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा e के पावर 2t, क्योंकि t के आगे 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस ये वाला 2 बाहर, इंटीग्रेशन t, e के पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा e के पावर 2t, और नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा dt। ठीक है, तो ये जाएगा टी स्क्वायर e का पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन t e का पावर 2t dt। अब क्योंकि यहाँ पे फिर से 2 फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, और वापस साइलेंट लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या आएगा, आएगा टी स्क्वायर e का पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, क्योंकि t फर्स्ट फंक्शन है तो बाहर रख देंगे, इंटीग्रेट करेंगे e का पावर 2t को dt माइनस इंटीग्रेशन, इस t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर e के पावर 2t को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2t dt। ठीक, तो जाएगा टी स्क्वायर e का पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस t, e के पावर 2t का क्या हो जाएगा, e का पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2t हो जाएगा dt। ओके, तो जाएगा टी स्क्वायर e का पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंदर जाएगा, तो ये t e का पावर 2t, सॉरी ये टी स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, t ही रहेगा, e का पावर 2t डिवाइडेड बाई 2, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस में बदल देगा, प्लस e के पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या था, e के पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब लिख दीजिएगा t जो है वो log x के इक्वल है, और t की वैल्यू मत पुट करिएगा, और क्या, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करने की होती नहीं, आप सिंपली लिख दीजिएगा t इज इक्वल टू log x, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कुछ हुआ नहीं है, मैंने बस इस चीज को t माना, ऑटोमेटिक सब कुछ सॉल्व हो गया। ठीक है, 2 बार आइलेट लगाना पड़ा है, ये अलग की बात है। 15th क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, ये भी इजी है, तो बहुत ही इजी है, ये जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dx। तो log x जो होता है इसे हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, इसे हम लोग हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसे सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट वाले यानी log x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx माइनस, अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, dx इजी है, ये जाएगा log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई, सॉरी x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 का तो x होता है तो यहाँ आ जाएगा x
माइनस 1/x, एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा dx। ओके, तो जाएगा log x मल्टीप्लाई बाई x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिएगा यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बचेगा, नीचे तो x था ही, एक x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो मैं इस x² बाई 3 प्लस x को पहले लिख रहा हूँ, x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x को पहले लिख रहा हूँ, log x को बाद में, माइनस इंटीग्रेशन बचेगा x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का dx, ये जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस x, ठीक है, यहाँ जाएगा log x माइनस x² का होता है x³, और क्योंकि नीचे 3 है तो 9 हो जाएगा, इस 1 का क्या हो जाएगा माइनस x। क्यों माइनस होगा भैया, अरे यहाँ आगे माइनस है ना, इस प्लस को माइनस बना देगा तो माइनस 1 का तो आप जानते ही x होता है, प्लस c लगाइए आपका आंसर तैयार है, और क्या, प्लस c लगा दीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 16th क्वेश्चन देखिए, ये इतना बड़ा सा फंक्शन दे रहा है ना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है बता रहा हूं आपको। अगर कहीं ऐसा दिया है e का पावर x, ब्रैकेट में लिखा रहा है एक फंक्शन और बगल में उसका डेरिवेटिव लिखा रहा है प्लस करके, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो आप डायरेक्ट लिखिएगा e का पावर x fx। ठीक, क्या मेरी आपको बात समझ में आई? इस वाले इंटीग्रेशन का रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e का पावर x fx, मतलब पहले e का पावर x रहे, उसके बाद एक फंक्शन रहे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसके बगल में लिखा रहे, तो आपको बस e का पावर x लगाना है और उस फंक्शन को लिख देना है, आप डायरेक्ट अपना आंसर पा जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो इसी के तरह दिख रहा है। ठीक है, बस मुझे चेक करना है ये जो साइन x है इसका डेरिवेटिव बगल में लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल लिखा है। देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x ही तो होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x ही होता है, सही बात है। तो आप जस्ट दिमाग लगा के देखिए, यहाँ पे e का पावर x है, यहाँ पे भी e का पावर x है, यहाँ पे साइन x जो है वही fx है, और साइन x का डेरिवेटिव बगल में ही दिया है ना cos x, इस साइन x का डेरिवेटिव जस्ट बगल में दिया है cos x। ओके, पहचानने का तरीका क्या है, e का पावर x होना चाहिए, ब्रैकेट में 2 टर्म्स होने चाहिए, पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव जस्ट उसके बगल में होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपना। आप कैसे लिखेंगे, e का पावर x, यही fx था और ये f डैश x था, तो fx मतलब sin x, यहाँ पे आ जाएगा sin x, प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। 1 सेकेंड में आंसर आएगा इस वाले इंटीग्रेशन का। पहचानना कैसे है, e का पावर x होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स होने चाहिए, पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन बगल में दिया रहना चाहिए, तो ये ex और ये sin x आपका आंसर हो जाएगा, प्लस c लगा के। ठीक, अब देखिए 17th क्वेश्चन क्या है, x ex डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा मैं यहाँ पे कितना अपना दिमाग यूज करूंगा। अभी आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ ex, यहाँ पे fx और जस्ट उसके बगल में अगर डेरिवेटिव उसी का दिया रहा है तो आप ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं e का पावर x fx के जरिए। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन x e का पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx। अब देखिएगा मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, इस x को बदलूंगा, देखिएगा किस तरह से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसे यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ, पहले मैं इस e के पावर x को पहले लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और बाकी x और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूँ, x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए ऐसे लिख दें तो आपको कोई तकलीफ हो जाएगी? मैंने क्या किया, बस इस e के पावर x को पहले लिख दिया, x को बाद में, और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक, ऐसे लिखने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ ex। अब देखिएगा इस x के साथ मैं बदतमीजी करूंगा। ठीक है, मैं एक बार 1 जोड़ रहा हूँ और एक बार 1 माइनस कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा करने का फायदा आपको अभी कुछ देर में मालूम चल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ x था, एक बार मैंने 1 जोड़ दिया, एक बार 1 घटा दिया। ठीक है, ऐसा करने का फायदा देखिएगा, रुकिए बस, ये हो जाएगा e का पावर x। मैं सेपरेट कर रहा हूँ इस 1 प्लस एक्स को, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 1 को भी सेपरेट कर लूंगा, कैसे, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, dx, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर x। अब देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स है, इस 2 को काट देगा एक बार में, तो नीचे आ जाएगा जस्ट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में, प्लस माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर dx। देखा आपने क्या हुआ, मैंने इस चीज को बिना इंटीग्रेट किए इस फॉर्म में बदल दिया, जो कि इसी के जैसा है। एक फंक्शन है, जस्ट उसके बगल में उसी का डेरिवेटिव दिया है। आपके मन में सवाल आना चाहिए, मुझे कैसे मालूम चला कि ऐसा ही करना है? तो यकीन मानिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इसको डायरेक्ट कर ले जाएंगे, नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बात समझाइए क्या करना है। सोचिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सोचना भी नहीं है। मैंने इस x को अंदर लिखा, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर लिखा, e के पावर x को बाहर ही रहने दिया। ठीक है, इस x में क्या किया, एक बार 1 जोड़ा, एक बार 1 घटाया। अब जो मेरे पास ये टर्म बचा है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस -1 को भी मैंने सेपरेट कर लिया, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कट गया तो ये मिला और ये मिला। अब बस मुझे ये चेक करना है, ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या यही है जो बगल में दिया है? तो कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। मुझे बस चेक करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या ये है? तो मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, जो कि यही है। ठीक, आपने बताइए ये पढ़ा है कि नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स? मैंने तो पढ़ाया था 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बस इस x के जगह 1 प्लस एक्स ही तो लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स है, इस x के जगह क्या है 1 प्लस एक्स है, तो इस x के जगह भी 1 प्लस एक्स आ जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं वही तो लिखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसके बगल में लिखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसके बगल में लिखा है। मैंने यहाँ पे करके दिखाया भी कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, मतलब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जस्ट उसके बगल में है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपका एफ एक्स हो जाएगा, ये जो है वो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे e का पावर x और ये वाली चीज यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब देखिए 18th क्वेश्चन क्या है, e का पावर x 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप कहेंगे कि इसमें वो वाली चीज ना लगाइएगा, लेकिन मैं लगाऊंगा। मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, इस e के पावर x को मैं लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसी ब्रैकेट में मैं तिगड़मबाजी करूंगा, इस तरह से करूंगा कि मैं इसको इसके फॉर्म में ला दूंगा, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आएगा ना तो इंटीग्रेशन में आप बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डायरेक्ट कर ले जाएंगे, डायरेक्ट। अब मैं इस वाले चीज में देखिएगा तिगड़मबाजी करूंगा, क्या तिगड़मबाजी करूंगा वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन e का पावर x, मैं इस साइन x को पहले लिख रहा हूँ और इस +1 को बाद में, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसा कर तो सकते हैं ना, इसमें नहीं कोई दिक्कत है। मैंने इस चीज को घुमा दिया, घुमाने के बाद देखिएगा मैं क्या करूंगा, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन e का पावर x, इस साइन x को सेपरेट कर लूंगा, मैं लिख रहा हूँ साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इस 1 को मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। दिख रहा है कि नहीं मैंने कैसे सेपरेट किया है, बताइए। इस साइन एक्स को मैंने अलग कर लिया, नीचे वाला तो वही रहेगा, इस 1 को मैंने अलग कर लिया, नीचे वाला तो वही रहेगा, बीच में प्लस ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब ये देखिए, ये वाली जो चीज बनी है वो इसके जैसी है कि नहीं? अगर इसके जैसी होगी तो इस वाले चीज का डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, है ना। करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा। कैसे करूंगा, एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का है तो मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, है ना। तो आप जानते हैं नीचे वाले को पहले रखा जाता है 1 प्लस कॉस एक्स और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स ही आ जाएगा, बीच में माइनस लगाते थे, फिर इस साइन एक्स को बाहर रखते थे और इस 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते थे, तो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे वाले का होल स्क्वायर कर देते थे, जो भी नीचे लिखा रहता था, यानी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। अब जितने लोग होंगे ना तुरंत बोलेंगे कि भाई अब कुछ भी हालत में ये तो नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा, बिल्कुल आएगा, चिंता नहीं करिए, मैं लाऊंगा, देखिएगा कैसे। कोई चीज जबरदस्ती मैं नहीं लाता हूँ, प्रूफ करके, है ना। देखिएगा
मैंने क्या किया है, इस चीज को डिफरेंशिएट किया है यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले को बाहर रखिए, मैंने बाहर रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, साइन एक्स ओवर cos x आ जाएगा, बीच में माइनस लगाते थे, इस साइन एक्स को अब बाहर रखते हैं, इस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 का तो 0 हो जाता है, cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, डिवाइड का साइन लगाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, यानी जो भी नीचे था उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा बहुत ही ध्यान से, ये cos x जब इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो cos x आ जाएगा, प्लस ये cos x जब cos x में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, प्लस sin x जब माइनस sin x में मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x उल्टा करके, और डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, ये आता 1/1 प्लस cos x। ठीक है, क्योंकि भाई ये वाला इसको एक बार में काट देता तो 1 प्लस 1 cos x बचता। ठीक है, तो यानी इस वाले चीज का डिफरेंशिएशन करने पे बगल वाला आ रहा है, यानी इस टाइप का बन गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, e का पावर x लिखना है और ये वाला चीज लिख देना है जो कि है sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। ठीक, मैंने क्या किया, इस sin x को अलग कर लिया, नीचे 1 प्लस cos x, ये बना, फिर ये बना। ठीक है, मैंने देखा इसको डिफरेंशिएट करने पे बगल वाला ही आ जा रहा है, यानी इस टाइप का फंक्शन है। तो इसमें आंसर कैसे लिखते हैं, e का पावर x, फिर ये वाला लिख देते हैं, यानी e का पावर x, फिर ये वाला लिख देंगे, प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। हो सकता है आपका आंसर बुक से ना मैच करे, लेकिन ये 100% करेक्ट आंसर है। ठीक, 100% करेक्ट है। अब 19th वाला तो इतना आसान है कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। जिसने मेरा अभी 2-3 क्वेश्चन पहले देखा है वो उसको बड़े आसानी से ये सवाल समझ में आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ e का पावर x इंटीग्रेशन के अंदर 1/x, इस माइनस के जगह मैं लिख रहा हूँ प्लस। आप कहेंगे माइनस क्या हुआ, फिर ये माइनस इस 1 के पास भेज दे रहा हूँ, तो ये जाएगा -1/x स्क्वायर, और यहाँ पे dx। बात समझ आई, ये वाला 1/x मैंने एज इट इज लिखा, ये माइनस को मैंने क्या किया, इसके पास भेज दिया, और यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया। क्यों लगाया, ताकि ये इस तरह से बन जाए, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x fx प्लस f डैश x, और ये किसके इक्वल होता है लॉजिकली, ये इक्वल होता है fx के इंटू ex के, है ना। या फिर मैंने उल्टा लिख दिया, क्या जो लिखा था वो भी सही था, e का पावर x fx प्लस c। ठीक, तो अभी मैंने बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। इसीलिए मैं हमेशा 1/x का डिफरेंशिएशन याद करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये इतना यूज में आता है ना कि इसको याद करना ही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ताकि हम लोग फटाफट कैलकुलेशन कर सकें। तो 1/x का डिफरेंशिएशन जस्ट उसके बगल में दिया है, तो यानी ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो इसके जैसा ही है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, e का पावर x, और ये 1/x जो बगल में था, तो इंटू 1/x प्लस c लगाइए, आपका आंसर तैयार है। अब 20th वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी e का पावर x जैसा ही है, तो इसके साथ भी मैं बदतमीजी करूंगा, तो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस 3 मैं बाद लिख रहा हूँ, और नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब लिख रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे dx। अब ये तो इसको सेट करना बहुत आसान है, दिखा रहा हूँ कैसे। e का पावर x लिखा हूँ मैं, x ये -3 है ना, बताइए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1 -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, बताइए। ये जो -3 था इसे मैंने -1 -2 लिखा। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस x माइनस 1 को अलग कर लूंगा, तो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस 1, नीचे तो ऑब्वियस बात है x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस इस -2 को बाद में लिखूंगा, तो -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक, यहाँ पे dx, तो यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ पे 2 बार में काट देगा, फिर जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर x, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा dx। बात समझ आई। तो देखिए मैंने किस तरह x माइनस 3/x माइनस 1 के होल क्यूब को इसमें ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, बस इस -3 को -1 -2 लिखा, और फिर इस x माइनस 1 को सेपरेट किया तो यहाँ गया, इस -2 को सेपरेट किया यहाँ गया, और ये वाला कट दिया 2 बार में, तो ये बन गया, फिर ये बन गया। अब बस मुझे चेक करना है कि ये वाला जो है इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आएगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, e का पावर x fx प्लस f डैश x। ठीक है, इसी की तरह हम लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका होता है e का पावर x fx, ये होता है इंटीग्रेशन, है ना। तो मुझे बस ये चेक करना है कि 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या -2/x माइनस 1 का होल क्यूब आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके लिए पता है आप इसको ना डिफरेंशिएट करिए, आप करिए 1/x स्क्वायर को डिफरेंशिएट, तो 1/x स्क्वायर मतलब x का पावर -2, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आगे आ जाएगा इंटू x का पावर -2 -1,
ठीक है, तो ये जाएगा माइनस टू एक्स का पावर माइनस थ्री नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स का क्यूब हो जाएगा। यानी 1/x² का डिफरेंशिएशन करने पे -2/x³ आ रहा है ना। 1/x² का डिफरेंशिएशन करने पे -2/x³ आ रहा है। तो बस इस x के जगह यहाँ पे x-1 लिखा है, तो यहाँ पे भी x-1 आ जाएगा। और क्या मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन जस्ट उसके बगल में गिवन है, और गिवन है तो डायरेक्ट आंसर लिखिए e का पावर x, और ये बगल वाला 1/x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। अब 21 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, e का पावर 2x sin x। तो इसको तो हम लोग आइलेट से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें e का पावर x नहीं है, e का पावर 2x है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन e का पावर 2x sin x। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री वाला पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और ये sin x फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो sin x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, e का पावर 2x को, बीच में माइनस sin x का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, e का पावर 2x डिवाइडेड बाई फिर dx। ठीक, तो एक काम करिएगा, इस वाले इंटीग्रेशन को आप लोग i मान लीजिएगा। ठीक है, अभी तक आप ऐसा नहीं कर रहे थे ना, लेकिन इस बार करिएगा, इस वाले इंटीग्रेशन को आप लोग i सपोज कर लीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ देर में। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, काम हो गया। क्यों मैंने इस वाले इंटीग्रेशन को अब i माना है वो आपको अभी मालूम चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्यों। इधर हो जाएगा sin x, e के पावर 2x का क्या जाएगा, e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e cos x ऐसे ही रहेगा, और e के पावर 2x का भी आपने देखा e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा dx। और इधर i चल रहा था है ना, i चल ही रहा था, इधर भी i हो जाएगा इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूँ पहले e का पावर 2x, e का पावर 2x पहले लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ sin x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, इस 2 को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ, तो 1/2 ये हो जाएगा e का पावर 2x cos x dx। ठीक है, तो फिर से आप देखिए यहाँ पे आइलेट लगाना पड़ेगा, तो फिर से लगाना पड़ेगा, भाई करेंगे ही, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर i इज इक्वल्स टू e का पावर 2x sin x बाई 2 माइनस हाफ कर्ली ब्रैकेट, ये वाला सेकंड फंक्शन होगा, ये वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, cos x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे e का पावर 2x को dx माइनस इंटीग्रेशन cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x आ जाएगा, माइनस sin x आएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे e का पावर 2x डिवाइडेड बाई, सॉरी सिर्फ और सिर्फ e का पावर 2x को ही, यहाँ पे dx। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू e का पावर 2x बाई सॉरी इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ cos x, e के पावर 2x का जाएगा e का पावर 2x डिवाइडेड बाई फिर से 2 प्लस इंटीग्रेशन sin x, e के पावर 2x का जाएगा e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक, तो ये जाएगा i इक्वल्स टू e का पावर 2x sin x डिवाइडेड बाई 2 माइनस हाफ, ये हो जाएगा e का पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इस 2 को बाहर निकाल लेना तो 1/2 इंटीग्रेशन, इस e के पावर 2x को पहले लिख रहा हूँ, e का पावर 2x फिर sin x। तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, अब फिर लगाना पड़ेगा क्या आइलेट? नहीं, अब लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों लगाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इस चीज को आपने आई माना था। याद करिए, पीछे जा रहा हूं मैं, देखिए आप, इस चीज को आपने क्या माना था? आई माना था। ठीक है, एक काम करो, इसको अगले पेज पे लेके चल रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। देखिए ध्यान से, आपने इसी चीज को क्या माना था? आई माना था। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हम लोग आई लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप आइलेट लगाने से बच जाएंगे, नहीं तो आप बार बार आइलेट लगाते आंसर आता ही नहीं। ये जाएगा e का पावर 2x sin x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 अंदर जाएगा तो ये जाएगा e का पावर 2x cos x बाई 4। ठीक है, ये माइनस 1/2 इस 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। और क्योंकि मैंने बोला इसके जगह अब हम लोग आई रख देंगे, ये जाएगा माइनस 1/4 आई। ठीक है, इस माइनस 1/4 आई को इधर लेके आइए, इस चीज को इधर लेके आ जाइए। ठीक है, तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई बाई 4 इक्वल्स टू ई का पावर 2x साइन एक्स माइनस ई का पावर नीचे आ जाएगा 2, आ जाएगा ई का पावर 2x cos x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसको ऐड करिएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
5/4, ठीक, इक्वल्स टू e का पावर 2x sin x बाई 2 माइनस e का पावर 2x cos x बाई 4। तो क्या करेंगे, 5/4 को उधर भेज देंगे, मतलब राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर आ जाएगा i इक्वल्स टू 4/5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर e का पावर 2x sin x बाई 2 माइनस e का पावर 2x cos x बाई 4 इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, तो शुरू में क्या करना था, हमें एक्चुअली इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसी को इंटीग्रेट करना था। तो मैंने i मान लिया था और सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, i बराबर दिस, यानी i की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार आइलेट लगाना पड़ा, तीसरी बार ना लगाना पड़े इसलिए मैंने इस चीज को i माना था। ठीक है, क्योंकि इसे कहते हैं रिपीटेबल आइलेट फंक्शंस, मतलब इसमें कई बार आइलेट लगाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग i मान लेते हैं इंटीग्रेशन को। अब देखिए 22 वाला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx लिख देंगे और चुपचाप x को tan थीटा मान लेंगे। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा मुझे कैसे मालूम चला x की जगह tan थीटा मान रखना है। तो जिसने भी मेरा सेकंड चैप्टर का वीडियो देखा है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको पता लग जाएगा कि क्यों x की जगह tan थीटा मानना है। ठीक है, तो देखिएगा जब हम लोग x की जगह tan थीटा मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए, dx इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और dx की जगह क्या आ जाता, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, और आप जानते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन 2 थीटा। मतलब इसके जगह आप लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, गजब की बात। तो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा फिर डी थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो यह जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप चाहें तो इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 बाहर आ गया। और इसको इंटीग्रेट करना कौन सी बड़ी बात है, आइलेट लगाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट वाले को बाहर रखेंगे तो 2 है, आगे कर्ली ब्रैकेट लगाइए, थीटा को बाहर रखिए, इंटीग्रेट करिए सेक स्क्वायर थीटा को, बीच माइनस लगाइए, थीटा को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और इंटीग्रेट कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और उसका 2 बाहर, कर्ली ब्रैकेट थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा माइनस फिर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan थीटा ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होता है माइनस लॉग cos थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब ये 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब आप चाहें तो थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए चुपचाप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि आपने इस tan को इधर भेजा तो ये जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो वही मैंने लिख दिया, थीटा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स x। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब 23 वाला क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स क्यूब को dx, आप चुपचाप एक्स क्यूब को t मान लीजिए, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, साथ में dx आ जाएगा, t का तो dt हो जाता है, 3 को नीचे भेज दीजिए तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx लिखा है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे dt बाई 3 लिख देंगे, और e का पावर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह t आ जाएगा, 3 बाहर तो 1/3 इंटीग्रेशन e का पावर t dt, e के पावर t का क्या होता है इंटीग्रेशन e का पावर t ही होता है, प्लस c लगाइए, t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए जो कि थी e, t का वैल्यू था एक्स क्यूब प्लस c। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला सही है। अब देखिए 24 वाला क्वेश्चन भी एक इंटीग्रेशन वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन है ना, ये इसके इक्वल हो जाता था e के पावर x एफ एक्स के।
ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स सेक एक्स फिर 1 प्लस 10x दिया है, ये दिया है ना। इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं। इस सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स सेक एक्स, जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेक एक्स हो जाएगा बीच में, प्लस सेक एक्स जब 10x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स 10x, ठीक है, प्लस डी एक्स। तो आप देख सकते हैं sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, मतलब इस वाले फंक्शन का जस्ट बगल में ही डिफरेंशिएशन दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए e का पावर x, और यही fx है तो हो जाएगा sec x प्लस c, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज मैंने 24 के 24 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। काफी बड़ा वीडियो था मैं मान रहा हूँ, लेकिन टोटल सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपका कोई डाउट फिर भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।